नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक कुमार और आज स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल पेट्स प्लेटफॉर्म में। और आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही आम समस्या पर जो काफ़ी कॉमनली पाया जाता है हमारे डॉग्स में और सभी पेट ओनर्स को कभी ना कभी परेशान जरूर करता है। तो ये समस्या है कि आखिर हमारे डॉग को भूख क्यों नहीं लगती है या हमारा डॉग खाना और पानी रिफ्यूज क्यों करने लगता है, क्यों मना करने लगता है खाना खाने से या पानी पीने से। कभी कभी ये समस्या होती है कि डॉग केवल खाना को रिफ्यूज करता है, लेकिन जब और सीरियस कंडीशन हो तो उसमें डॉग पानी लेना भी बंद कर देता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट कारण क्या क्या हो सकते हैं जिसके कारण हमारे डॉग ने जो है एकाएक खाना बंद कर दिया है या खाना खाना काफ़ी कम कर दिया है। डॉग हमेशा जो है फूड को रिफ्यूज करना शुरू करता है। तो सबसे पहला चीज़ उसमें ध्यान देने का होता है कि बहुत बार जो है क्लाइमेटिक चेंज होता है, उसके कारण भी होता है। एकाएक बहुत मौसम ठंडा हो गया या एकाएक मौसम में गर्मी आ गई है तो उसके वजह से भी जो है डॉग हमारा स्ट्रेस में आता है और फिर खाना को रिफ्यूज करना शुरू करता है। फिर धीरे धीरे जो है उसमें बदलाव आता है, मौसम में जैसे अपने आप को एडजस्ट करता है और फिर खाना खाने लगता है। दूसरा इसी तरह का एक कॉमन समस्या है जो होता है हमेशा स्टोमक अपसेट के कारण। अगर आपके डॉग ने ओवर ईटिंग कर लिया है, कुछ ज़्यादा खा लिया है या कुछ गार्बेज खा लिया है या कुछ पॉइजनस आइटम्स को खा लिया है आपके डॉग ने, या फिर किसी तरह का ओवर मेडिकेशन हो गया है, उसका इफेक्ट हो गया है, तो उसके कारण भी जो है हमारा डॉग कभी कभी खाने से मना करता है, स्टोमक अपसेट हो जाता है और उसके कारण लूज मोशन वगैरह भी हो सकता है। और फिर जब उसका नॉर्मल होगा, इंडाइजेशन ठीक हो जाएगा, तो फिर वो अपने आप नॉर्मल खाने पर आने लगता है। उसके अलावा बहुत बार होता है कि एकाएक अगर डॉग के फीड में कुछ चेंज होता है, हम लोग करते हैं, मान लीजिए कि कोई किसी ब्रांड का फीड उसको अगर खिला रहे हो और एकाएक उसके ब्रांड के फीड में चेंज कर देते हैं, या जो फीड हम लोग खिला रहे हैं एकाएक उस फीड में कुछ बदलाव आता है, अल्टरनेशन आता है, तो वहाँ पर जो है डॉग एडजस्ट नहीं कर पाता है फ्रीक्वेंट चेंजेस जो होता है फूड में, और एकाएक उसका खाना में जो है रिफ्यूज करना शुरू करता है, नए फूड को एक्सेप्ट नहीं करता है फिर वो डॉग। तो इसलिए खाना जब भी डॉग का चेंज करना हो तो उसमें प्रयास करना है हमेशा कि धीरे 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 फेज वाइज उसको चेंज करना पड़ता है। और हमेशा हर फूड जो है ट्राई नहीं करना चाहिए डॉग पर। 2 या 3 फूड देख लीजिए मार्केट में जो बढ़िया लगता है आपको, उसको जो है आप ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा होता है कि कोई भी इलनेस का कंडीशन अगर होगा आपके डॉग को, तो उस केस में जो है डॉग फूड को रिफ्यूज करना शुरू करता है। इलनेस के कारण क्या है कि उसको पेन होगा कहीं ना कहीं, या फिर इन्फेक्शन होगा तो फीवर होगा उसको, तो उस कंडीशन में है जो डॉग फूड रिफ्यूज करता है, उसका टेस्ट चला जाता है खाने का, वो खाना नहीं पसंद करता है, अंदर से रेस्टलेस महसूस करता है, वेल बीइंग उसका महसूस नहीं होता है, तो उस समय डॉग जो है आपका खाना बंद करता है, रिफ्यूज करता है खाना को। उसके अलावा बहुत बार देखते हैं हम लोग डॉग का कि डॉग अगर एंग्जाइटी में जाता है या स्ट्रेस में चला जाए, या सेपरेशन एंग्जाइटी एक होता है डॉग में काफ़ी कॉमन। सेपरेशन एंग्जाइटी मतलब कि अगर उसका जो ऑनर है जिससे वो काफ़ी घुला मिला है या उसके साथ ज़्यादा अटैच्ड है, वो आदमी अगर कहीं बाहर चला जाता है तो उस केस में डॉग सेपरेशन एंग्जाइटी में जाता है। या फिर डॉग का अगर नया पपी हम लोग घर में लाते हैं तो उस समय फिर अपने पुराने मालिक से वो अलग हो जाता है, तो वहाँ पर जो है डॉग सेपरेशन एंग्जाइटी में आता है और उसके कारण कुछ दिनों तक खाना पीना कम कर देता है। फिर एक काफ़ी आम समस्या है खाना नहीं खाने की। सबसे पहले अगर आता है तो उसमें देखिए डेंटल प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रहा है, किसी तरह का नया दांत आ रहा हो या कोई दांत में टीथ में इंजुरी हो या मसूड़ों में जो है सूजन हो गया हो, तो इसके कारण भी, डेंटल प्रॉब्लम्स के कारण भी जो है, या ओरल हाइजीन अगर प्रॉपर मेंटेन नहीं है तो उसके कारण भी जो है डॉग हमारा धीरे धीरे खाना कम कर देता है, एकाएक परेशानी हो सकती है। कभी कभी कोई मेडिसिन अगर हम लोग देते हैं उसका साइड इफेक्ट के तौर पर जो है फिर उसके में कम करता है खाना। और कुछ मेडिकल कंडीशंस भी होते हैं जिसमें डॉग जो है फूड रिफ्यूज करता है। वो मेडिकल कंडीशंस आपके लीवर से संबंधित हो सकते हैं, किडनी से संबंधित हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है, डायबिटीज या अन्य कोई भी बीमारी हो सकती है, जिस कंडीशन में भी जो है डॉग आपका खाना काफ़ी कम कर देता है और खाना को रिफ्यूज करना शुरू करता है। तो इसको हम लोग पिक आउट करेंगे कहाँ से, तो इसको हम डायग्नोज करेंगे, फिर वेटनरियन के पास जाएंगे, वो डायग्नोज करेंगे। तो शुरू में हम लोगों को कुछ जो विशेष चीज़ है वो देख लेना है, जैसे कोई टेम्परेचर तो उसका अप एंड डाउन नहीं हो रहा है, डॉग का फीवर तो नहीं हो गया है, या मौसम का चेंज तो नहीं है, या उसके फीड में कोई चेंज तो नहीं हुआ है, या कोई दवा तुरंत खिलाया हो उसका तो इफेक्ट नहीं है, या फिर ओवर ईटिंग वगैरह का तो केस नहीं है, या कुछ गार्बेज तो नहीं खा लिया है। तो ये सब कंडीशन को हम लोग जो है सॉर्ट आउट करते चलते हैं और उसमें देख लेते हैं खुद से कि इसमें कहाँ पर डॉग को समस्या आई है।
फिर कुछ स्पेशल ट्रीट्स हम लोग उसको दे करके देख सकते हैं, या कुछ चिकन वगैरह अगर किसी को पसंद है, या लीवर का कुछ प्रिपरेशन बना करके उसको दे सकते हैं हम लोग, उसमें देख सकते हैं। फिर डिवर्मिंग अगर लेट से हुआ है या टाइमली नहीं हुआ है तो उस केस में भी जो है डॉग हमारा फूड खाना कम करता है, या उसके रिडक्शन इन एपेटाइट होता है, एनोरेक्सिया का कंडीशन उसमें भी जनरेट होता है। तो वो भी हम लोग को देख लेना है कि उसका जो है ये डिवर्मिंग प्रॉपर है कि नहीं है, वो हम लोगों को देख लेना पड़ेगा। तो जब भी हमारा डॉग नहीं खाता है तो उसको हम लोग 2 तरीके से जो है उसको केयर कर सकते हैं। एक तो है कि उसको स्पेशल हम लोग को सपोर्टिव केयर देना पड़ेगा, और दूसरे कंडीशन में है कि अगर कुछ जो कारण हुआ है तो उसको ट्रीटमेंट उसको हमको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। उस फैक्टर्स को, अंडरलाइन फैक्टर्स को हम लोग को थ्रू ट्रीटमेंट रिमूव करना पड़ेगा। तो सपोर्टिव केयर में हम लोग कर सकते हैं क्या, उसके लिए हम लोग एक नया दूसरा वीडियो ही बना चुके हैं, उस पर आप उसको और डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ हम लोग बस इसमें जान लें कि सपोर्टिव केयर का मतलब है कि कुछ अगर डॉग को अगर खाना खाने के कारण मिचली आ रही हो तो नोजिया का कुछ अगर दवा है तो वो हम लोग उसको दे सकते हैं। एपेटाइट स्टिमुलेंट्स कुछ दे सकते हैं, एपेटाइजर कुछ दे सकते हैं जिससे कि उसका भूख लगने का जो है ये बढ़े। लीवर टॉनिक्स उसको ऐड किया जा सकता है। उसके अलावा कुछ पेन का मेडिसिन, अगर हमको लगता है कहीं उसको चोट है, स्वेलिंग है, तो पेन का मेडिकेशंस कर सकते हैं। फ्लूइड थेरेपी भी इस केस में काफ़ी हेल्पफुल होता है। जब डॉग आपका खाना भी नहीं खा रहा हो और पानी भी नहीं ले रहा हो तो उसको हम लोग को एनर्जी और डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए जो है उस केस में फ्लूइड थेरेपी भी हेल्पफुल होता है। तो ये सपोर्टिव केयर का बात है। और डायग्नोसिस के आधार पर जो है जब आप अपने वेटरनियन के पास जाते हैं तो वो डायग्नोज करते हैं, चूंकि आपने इतना चीज़ों को करके देख लिया है और इससे भी आपको अपेक्षित लाभ जो होना था वो नहीं हो रहा है, आपका डॉग अभी भी फीड नहीं ले पा रहा है, तो इस केस में वेटरनियन के पास जाते हैं तो उनके पास रहता है कि वो कुछ स्टूल टेस्ट करते हैं, फीकल एग्जामिनेशन की, ताकि वर्म्स या पैरासाइट्स को सॉर्ट आउट कर सके कि कहीं उसका इन्फेक्शन लोड तो नहीं है। फिर ब्लड का टेस्ट कर सकते हैं कि कहीं कोई इन्फेक्शन वगैरह कुछ तो नहीं आ रहा है। यूरिन का एनालिसिस करके देखते हैं। एक्सरे या अल्ट्रासाउंड की आवश्यकता होती है तो वो करते हैं। और अगर कुछ स्पेशल अगर किसी जांच का ज़रूरत है किसी बीमारी को फाइंड आउट करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए, तो वो भी आपका वेटरनियन कर सकते हैं। तो जब भी है आपका डॉग अगर फूड नहीं ले रहा हो तो ये थोड़ा सा कंसर्न की बात है। शुरू में प्रयास करके देख लें 1-2 दिन, अगर ठीक हो जाता तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर आप अपने वेटरनियन के पास जरूर निश्चित रूप से सही समय पर जाएं और उसको प्रॉपर केयर करें, उसको यूं ही नहीं छोड़ दें। हाँ, इसमें एक और चीज़ होती है कि बहुत बार जो है आपका डॉग अगर खाना बंद करता है, 2 दिन खाना नहीं खाता और पानी केवल पी रहा, तो उसमें हो सकता है कि पिकी ईटर हो या चूजी ईटर हो, वो कुछ स्पेशल चीज़ खाता है। तो उस केस में होता है कि चूंकि हम लोग उसको टेबल स्क्रैप्स खिलाना शुरू करते हैं तो उसके कारण भी ये समस्या हो सकता है। तो ये चीज़ एक मैनेजमेंटल एस्पेक्ट है कि डॉग को टेबल स्क्रैप्स खिलाना बंद करें। ऐसा नहीं कि जब भी आप खाना खा रहे हो तो कुछ अपने टेबल पर से उसको, अपने थाली में से कुछ उसको दे दिया, तो ये अच्छा बिहेवियर नहीं है आपका। इसके कारण भी आपके डॉग का डिसिप्लिन जो है ख़राब होता है और डॉग का बिहेवियर इसमें चेंज होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं अगर ऐसी समस्या आपके डॉग में आती है तो उसको सॉर्ट आउट करने में आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।